नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। आज का दिन राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेताओं पर भारी पड़ने वाला है। एसआईआर पर सड़क से संसद तक हंगामा करने वाले विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब आज चुनाव आयोग देने वाला है। इसी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और वहीं इंडी गठबंधन में उपराष्ट्रपति में भी अपनी किस्मत आजमाने वाला है, जिसको लेकर बैठक बुलाई गई है। इधर बीजेपी संसदीय दल की भी एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसका नेतृत्व खुद पीएम मोदी करने वाले हैं। सियासी गलियारों में सत्ता पक्ष और विपक्ष की इन बैठकों को लेकर सियासी गहमागहमी तेज है। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज चुनाव आयोग महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। ये चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो विपक्ष पे कैसे भारी पड़ने वाली है? देखिए, ये पूरा का पूरा वोट चोरी और ये वोटर अधिकार यात्रा, ये फर्जी आधार पे, इसका पूरा बेसलेस, इसका कोई आधार नहीं है और ये अपने आप में कंट्राडिक्टरी है। राहुल गांधी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि बहुत गड़बड़ियां हैं और गड़बड़ियां ठीक कर रहा है इलेक्शन कमीशन, तो आप यात्रा में निकल आते कि भाई ये जो है वो ठीक नहीं करना है। पहले आपको तो एक साइड लेना पड़ेगा ना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अलावा हिंदुस्तान में किसी दूसरी एजेंसी के द्वारा इलेक्टोरल रोल नहीं बनाया जा सकता। ये बात समझ लीजिए। ये काम होगा किसका? ये काम इलेक्शन कमीशन ही करेगा। आप कंप्लेन कर रहे हो कि वहां गड़बड़ियां हो रही है, तो सुधारेगा कौन? इलेक्शन कमीशन। और जब ये सुधारा जा रहा है बिहार में, आप यात्रा पे जा रहे हो। तो एक तो ये कंफ्यूज लोगों का कंफ्यूज प्रदर्शन। नंबर 2, आप लोगों ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपनी वैसी भद्द पिटवा ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही है। तो जनता के पास किस मुंह से आप जा रहे हैं? क्या कहने को जा रहे हैं कि भाई नहीं होना चाहिए? ये यात्रा कुछ इंपैक्ट डालता वो तब जब जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही होती कि भाई हमारा नाम कट गया, हमारा नाम कट गया। ऐसा तो हो नहीं रहा है। लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लोगों ने सर्टिफिकेट दिया। जनता क्या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ खड़ी हो रही है? कहीं आपने सुना कि बिहार में इलेक्शन कमीशन के बीएलए को लोगों ने घेर लिया, जो वहां प्रदर्शन हो रहा है वहां? ऐसी तो खबर आई नहीं। हां, कुछ इस तरह के कांग्रेसी स्पॉन्सर्ड पत्रकार वहां जाकर के माहौल को खराब करने की कोशिश जरूर की, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है, मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है। अब मुस्लिम बीएलए ने ही अजीत अंजुम के ऊपर केस कर दिया। भाई आप ये समझिए, तो आप क्या करने जा रहे हो? अफवाह, झूठ, ये आजकल बड़ा एक नया वर्ड चल गया है, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसको बहुत सीरियसली ले रही है कि नैरेटिव क्रिएट करना है, नैरेटिव क्रिएट करना है। अरे बाबा, नैरेटिव क्रिएट करने के से पहले जमीन पे नजर भी आना होता है, संगठन को भी खड़ा करना होता है। आप यहां ट्वीट करके सोच रहे हो कि देश जो है आपके पीछे पीछे चल पड़ेगी। इतना आसान है? इतना आसान है क्या? तो आपने इलेक्शन कमीशन से पंगा लिया, तो आपकी अभी यात्रा शुरुआत हो रही है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई ठीक है, इसका टाइम जो है कोई बात नहीं, संडे ही तो कोई बात नहीं, लेकिन ओवर टाइम करेंगे। राहुल गांधी की आज सारी पोल पट्टी इलेक्शन कमीशन जो है वो खोलने जा रहा है और इसीलिए राहुल गांधी को ये जो यात्रा जो है बहुत महंगा पड़ने वाला है। बिल्कुल, राहुल गांधी की जो यात्रा है वो बहुत महंगी पड़ने वाली है राजीव सर। लेकिन चुनाव आयोग जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है वो कौन से बड़े धमाके करेगा? देखिए, चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ क्यों, या फिर इसे मजबूर किसने किया? विपक्ष पार्टी के नेता कई हैं जो बार बार मांग कर रहे थे कि हम चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी क्यों जवाब दे रही है। लेकिन उस समय ये नहीं बताते थे कि चुनाव आयोग से सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है।
हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बात करते हैं, इसके लिए कहते हैं कि राहुल गांधी का कहना है कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिली हुई है और दोनों मिलकर वोट की चोरी कर रही है। उसी का जवाब सारा दिया जा रहा है, लेकिन जब जवाब दो तो उसके बाद फिर ये दूसरे दिशा में ले जाते हैं। जैसे पवन खेड़ा ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने तो कह दिया कि देखिए इन इन इलाकों में, इन राज्यों में फर्जी वोटर हैं। उन्होंने फर्जी वोटर शब्द का जिक्र नहीं किया था। अनुराग ठाकुर ने कहा था सस्पिशियस वोटर हैं, और इसलिए उन्होंने कई, ये जो विपक्ष पार्टी के नेता हैं, उन लोगों के कंस्टिट्यूएंसी का जिक्र किया। अब वो कह रहे हैं कि इसके आधार पर 2024 का चुनाव ही रद्द कर दो। तो इसके आधार पर 2004 का भी चुनाव रद्द करना चाहिए था, 2009 का भी, और उसके लिए इन लोगों को सजा भी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ये आज तो वोटर रोल बना नहीं है जी। वो तो 20 साल पुराना वोटर रोल है। तो इसलिए इन लोगों ने प्रवोक किया कि अब चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं दे रहा, चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए। राहुल गांधी एक कदम आगे बढ़ गए और इन्होंने कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को प्रवोक कर दिया। ये अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव आयुक्तों के फोटो लगाकर वोट चोरी से बता रहे हैं। तो अब तो चुनाव आयोग को मैदान में आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि इन लोगों ने पैतरे क्या खेले हैं। तो चुनाव आयोग बताएगा कि किस तरीके से ये सिर्फ प्रोपेगेंडा पैदा करने के लिए ये फर्जी बातें कर रहे हैं। जब हमने कभी भी इन लोगों को बुलाया, फॉर्मल कंप्लेन करने के लिए कहा, तो इन लोगों ने फॉर्मल कंप्लेन तक नहीं किया। तो इसके बाद समाधान क्या हो सकता है? अब समाधान तो एक ही है कि जब ये लगातार चुनाव आयोग को गलत बता रहे हैं, चुनाव आयुक्तों को चोर बता रहे हैं, तो अब इन लोगों के खिलाफ लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। लीगल कार्रवाई में अब राहुल गांधी सबसे ऊपर आएंगे, जिसमें चुनाव आयुक्त पहले जाएंगे कि भाई हमारा फोटो लगा के ये हमें वोट चोर कह रहा है, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं। अगर कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर, क्या दोनों जज, जो जस्टिस बागची और जस्टिस सूर्यकांत हैं, इन दोनों का फोटो लगा के चारों तरफ बताया जाए कि ये लोग एसआईआर पर भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, ये भी सरकार के साथ मिले हुए हैं, तो ये तो लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए चुनाव आयोग आज क्या क्या प्लान लेकर आया है ये तो पता नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि विपक्ष में जितने ये प्रोपेगेंडा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर, वोट चोरी को लेकर, फर्जी वोटिंग को लेकर, और महादेवपुरा का उदाहरण जो राहुल गांधी ने दिया है, इन सब का जवाब चुनाव आयोग के पास होगा। और इसका भी जवाब होगा जो इन्होंने बताया कि 3 जगह पर, 2 जगह पर, 4 जगह पर एक ही व्यक्ति का नाम है। उन सारे सवालों का जवाब चुनाव आयोग देगा, जिसके बाद ये लोग ये बताने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम फर्जी बात कर रहे हैं कि सही बात चुनाव आयोग कर रही है। बिल्कुल, तो चुनाव आयोग के एक्शन से विपक्ष में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी विपक्ष मैदान में उतर गया है। क्या है उसकी तैयारी? देखिए, मैं एक चुनाव वाले पे एक चीज़ ऐड कर दूं, और इसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए ये पवन खेड़ा और तमाम लोगों के ऊपर, कि जो इन लोगों ने हिंदू आस्था, हिंदू धर्म के ऊपर जो है एक भद्दी टिप्पणी की कि एक आदमी 35 बच्चे उसके, एक एड्रेस, ये बनारस का जो है इन्होंने कहा, जिक्र किया। अब जब जानकारी सामने आ रही है तो मालूम चल रहा है भाई आप नेशनल पार्टी हो कि जोकर्स हो। जब आप राष्ट्रीय स्तर पे कोई मसला उठाते हो तो उसको पहले तहकीकात करना चाहिए आपको। तो इनको तो कुछ मालूम नहीं है, और कांग्रेस पार्टी में लगता है कोई हिंदू बचा ही नहीं कि जिसको इस तरह का बेसिक नॉलेज हो। भाई पता करो, एक आदमी को 35 बेटे हों, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो कम से कम आपको पता करना चाहिए। बस आपको टू प्रूव समथिंग आप जो है तमाशा शुरू कर दोगे। तो वह मालूम चला कि वो एक संत का मठ है, उसमें जो कोई भी आता है तो जो गुरु होते हैं वही पिता हो जाते हैं जी। और इस तरीके से 35 कार्ड्स बने, 35 लोग आए, 35 लोग जो है उन्होंने दीक्षा ली, और वो पिता के नाम पे जो है गुरु का नाम जाएगा। लेकिन आपने इसको तमाशा बना दिया।
भाई अगर आप, जैसे वो श्रीवास्तव का ही केस है कि 4 जगह वो राहुल गांधी ने दिखाया, भाई कम से कम जरा किसी एड्रेस पे जाकर के पता कर लिया होता। जो कर्नाटक के अंदर एक ही घर से बहुत सारे नाम जा रहे हैं, कम से कम जाकर के आप पता करते, लेकिन नहीं। हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने के लिए आपकी सनक ऐसी है कि भाई कुछ भी मिल जाए, हल्का सा पॉइंट मिल जाए। तो ये जो आज होने वाला है प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी को फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस पप्पू बनाने जा रहा है, ये तो तय है। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव है जी। अभी देखिए अंदर में ही अभी बड़ा विस्फोट होगा, आपस में ही लोग लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि भाई कि राहुल गांधी की जिद है कि भाई हारेंगे लेकिन कांग्रेस का ही उम्मीदवार होना चाहिए। और बाकी बहुत सारे पार्टियां हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई इसके साथ जाकर के हम अपनी भद क्यों पिटवाएं, उम्मीदवार कौन हो जरा बीजेपी का वेट कर लो। बीजेपी वाले भी उतनी ही घा गए, पहले तुम लोग तय कर लो, पहले तुम लोग तय कर लो भाई किसको है कहाँ, क्योंकि ये ऐसे लोग उस पोजीशन में आ गए ना कि किसी बंगाली को बना दिया गया हो बीजेपी की तरफ से, तो ममता बनर्जी बोलेगी हम समर्थन में। आप ये समझिए, कोई दलित आ जाएगा तो मायावती बोलेगी भाई हम उसके समर्थन में, सारे लोग। ये इस तरह की घटिया राजनीति कर रहे हैं, इस तरह की घटिया राजनीति। तो इनका कोई अता पता नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। ये लोग अभी आपस में ही लड़ते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बढ़िया मसला है ये कि जब तक राहुल गांधी रहेंगे यही इस तरह की उल जुलूल चीज़ें करते रहेंगे और आराम से भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव जीतते रहेगी, कोई कष्ट नहीं है। तो बीजेपी बड़ी खुश होती है जब राहुल गांधी जो है सामने आकर के वो सब कुछ कमांड संभालते हैं। कोई दूसरा आ जाएगा बीजेपी को दिक्कत ज़्यादा होगा, लेकिन जब तक राहुल है ना, जो पहले ऐड आता था ना, लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, तो वही जब तक राहुल गांधी है तंदुरुस्त है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी विपक्ष बिखरा हुआ है। राजीव सर, जो एनडीए और विपक्ष की बैठकें हो रही है उसको लेकर इतनी गहमा-गहमी क्यों? देखिए, एनडीए की बैठक प्रधानमंत्री मोदी जो ले रहे हैं, संसदीय दल की बैठक है, सारे सांसद होंगे। उसका मकसद केवल इतना नहीं है कि उपराष्ट्रपति चुनाव की बात करें जी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूरी जिम्मेदारी है। इंडी अलायंस वो नहीं है, एनडीए है। और एनडीए में अभी वो कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि छोटी पार्टियां जितनी होती है, चाहे रीजनल पार्टियों में एनडीए में हो या इंडी अलायंस में हो, उसे राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव या स्पीकर के इलेक्शन में इतना बड़ा इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि उसको अपनी औकात का पता है। पश्चिम बंगाल की कोई पार्टी या महाराष्ट्र की पार्टी उपराष्ट्रपति के चुनाव में दावेदारी नहीं कर सकती, गठबंधन के साथ दावेदारी कर सकती है। तो इसलिए एनडीए का कोई पार्टनर ऐसा नहीं है, जो भी एनडीए में शामिल पार्टियां हैं वो कोई भी पार्टनर पार्टी में ऐसी नहीं है जो ये चैलेंज कर सके कि नहीं नहीं ये उम्मीदवार मोदी ने क्यों दे दिया, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार क्यों हो गया। जैसे स्पीकर के चुनाव में हुआ था, स्पीकर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ओम बिरला को रख दिया और उसके बाद राहुल गांधी को लगा नहीं कांग्रेस का ही कोई होना चाहिए और उसमें भी दलित होना चाहिए, के सुरेश को बना दिया उम्मीदवार और आपस में सिर्फ झगड़ा करने लगे। ममता बनर्जी कही हमसे पूछे नहीं, स्पीकर का चुनाव में अनाउंस कर दिए, तो इसलिए हम तो इस प्रक्रिया में भाग ही नहीं लेंगे, वोटिंग नहीं करेंगे। फिर कुछ दिन के अंदर ही राहुल गांधी को अनुभव होने लगा कि बड़ी बेइज्जती होने वाली है, तो वहां पर वोटिंग करवाया ही नहीं गया, वहां वॉइस वोटिंग से काम चल गया। पिछली बार भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, ऐसी ही समस्या आई। जब राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू का नाम आया, उसके बाद झारखंड में ये झारखंड मुक्ति मोर्चा इनकी पार्टनर है, लेकिन वो कैसे उनका विरोध करके यशवंत सिन्हा के समर्थन में आ जाए। तो ऐसी स्थितियां होती है। इसलिए एनडीए के जो बैठक है उसमें केवल उपराष्ट्रपति की बात है ही नहीं। अभी प्रधानमंत्री मोदी जो सुपर एक्टिव मोड में आए हैं संसद से बाहर तक, इन लोगों को बताना है कि आगे हम इंडी अलायंस के उन सारे नैरेटिव को कैसे तोड़ें जो आजकल फर्जी तरीके से चलाया जा रहा है। सारे सांसदों को अभी टास्क दिया जाएगा। अभी ये वोट अधिकार रैली करने वाले हैं ना बिहार में, इनके उन्हीं वोट अधिकार रैली के समय बिहार के नेता जाएंगे उन क्षेत्रों में जहां से इनकी जीत हुई है और वो लिस्ट सामने आएगी कि किशनगंज में 2,73,000 वोटर
ये फर्जी वोटर हैं और ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में बताए जाएंगे कि देखो इन कंस्टिट्यूएंसी में कैसे फर्जी वोटर इन लोगों ने बनाए और इन्हीं के फर्जी वोटर ने इन लोगों को जिताया। तो अभी बहुत सारे एजेंडा है जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों संसद के अंदर भी एनडीए के सांसदों को संबोधित किया, मोटिवेट किया और आगे 19 तारीख के बैठक में भी करेंगे। और उसके बीच में उपराष्ट्रपति का चुनाव ऐसा हो गया है कि राहुल गांधी को न निगलते बन रहा न उगलते बन रहा। अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो महान बेइज्जती, चुनाव लड़ते हैं तो उसके बाद और बड़ी बेइज्जती, क्योंकि कांग्रेस के ही कई सांसद हैं जो एनडीए के उम्मीदवार को वोट करने वाले हैं। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एसआईआर पर राहुल गांधी आज से वोट अधिकार यात्रा बिहार में निकाल रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी और विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए कमर कस ली है, यानी विपक्ष अपने ही खेल में घिरता नजर आ रहा है। इधर उपराष्ट्रपति के चुनावों में भी विपक्ष के हिस्से में सिर्फ शर्मिंदगी आने वाली है। बीजेपी की भी बैठक होने वाली है जिसमें पीएम मोदी कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं जो बिहार चुनाव में विपक्ष पर भारी पड़ने वाली है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।